हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दिखाओ कि बिंदु 2, 3, -4, 1, -2, 3 तथा 3, 8, -11 संरेखीय हैं। तो देखो यहाँ पे हमें दर्शाना है कि जो तीनों बिंदु है ये संरेखीय हैं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण देखो क्या हो जाएगी। अगर हम ऐसा लिख रहे हैं पी क्यू सदिश, तो इसका अर्थ क्या है? बिंदु Q का स्थिति सदिश, बिंदु Q का स्थिति सदिश माइनस में बिंदु P का स्थिति सदिश, बिंदु P का स्थिति सदिश, ये होता है इसका अर्थ। तो अब देखो हमें जिन बिंदुओं को संरेखीय दर्शाना है, हम पहले देखो उन बिंदुओं को लिख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये बिंदु A है जिसके निर्देशांक है 2, 3, -4। फिर ये एक बिंदु B है जिसके निर्देशांक है 1, -2, 3। फिर यहाँ पर ये बिंदु C है जिसके निर्देशांक है 3, 8, -11। तो पहले हम क्या करते हैं, ए बी सदिश ज्ञात कर लेते हैं। तो ए बी सदिश का अर्थ क्या है? बिंदु B का स्थिति सदिश माइनस बिंदु A का स्थिति सदिश। तो देखो बिंदु B का स्थिति सदिश क्या है? आई कैप। बिंदु से हम स्थिति सदिश निकाल लेंगे तो आई कैप -2 J कैप प्लस में 3 K कैप। माइनस में देखो बिंदु A का स्थिति सदिश है 2 आई कैप प्लस में 3 J कैप माइनस में 4 K कैप। तो यहाँ पर इसका मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? आई कैप -2 आई कैप माइनस का आई कैप आ जाएगा। फिर -2 J कैप -3 J कैप माइनस का 5 J कैप हो गया। फिर 3 K कैप प्लस में 4 K कैप, ये प्लस का 7 K कैप हो गया। ठीक है। तो अब अगर हम BC सदिश निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगा? बिंदु C का स्थिति सदिश माइनस में बिंदु B का स्थिति सदिश। तो बिंदु C का स्थिति सदिश ये हो जाएगा 3 आई कैप प्लस 8 J कैप माइनस में 11 K कैप। ठीक है। माइनस में बिंदु B का जो स्थिति सदिश है वो है आई कैप -2 J कैप प्लस में 3 K कैप। ठीक है। तो यहाँ से देखो 3 आई कैप माइनस आई कैप 2 आई कैप हो गया। 8 J कैप प्लस में 2 J कैप प्लस में 10 J कैप हो गया। फिर -11 K कैप -3 K कैप माइनस का कितना हो जाएगा? 14 K कैप। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, AC सदिश निकालते हैं। तो AC सदिश क्या होगा? बिंदु C का स्थिति सदिश माइनस में बिंदु A का स्थिति सदिश। तो देखो 3 - 2 यहाँ पे आई कैप आ गया। ठीक है। फिर 8 - 3 यहाँ पर 5 J कैप आ जाएगा। फिर देखो -11 माइनस में माइनस का 4 यानी -11 + 4, तो ये माइनस का 7 K कैप हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, AB सदिश को जोड़ते हैं BC सदिश में। तो देखो 2 आई कैप माइनस आई कैप यहाँ पे आई कैप बनेगा। फिर 10 J कैप माइनस 5 J कैप यहाँ पर 5 J कैप आ जाएगा। फिर देखो -14 K कैप प्लस 7 K कैप माइनस का 7 K कैप हो गया। तो हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि AB सदिश प्लस BC सदिश का जो मान है वो किसके बराबर आ रहा है? AC सदिश के बराबर आ रहा है। इसका अर्थ क्या हो गया कि बिंदु ABC जो है वो एक रेखा पर स्थित हो गए। तभी तो देखो इन दो अलग अलग सदिशों को जोड़ने पर ये पूरा AC सदिश हमें प्राप्त हो पा रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, अतः बिंदु A, B व C संरेखीय हैं। ठीक है। तो इस प्रकार हमने दर्शा दिया कि ये बिंदु जो है वो संरेखीय हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।